नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। फिर काल बनकर पूरे देश में तांडव कर रहा है कोरोना। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर नियंत्रण, पवार को मिली अस्पताल से छुट्टी। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। फिर काल बनकर पूरे देश में तांडव कर रहा है कोरोना। भारत में शनिवार को कोरोना वायरस के 89,129 नए मामले दर्ज हुए हैं। इसके बाद देश में कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 1,23,92,260 पर पहुंच गए हैं। वहीं इस दौरान एक दिन के अंदर दर्ज की गई 714 मौतों के बाद अब देश में कुल 1,64,110 ने कोरोना की वजह से जान गंवा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में इस हफ्ते की शुरुआत में कोरोना वायरस के कुल 1,20,39,644 मामले थे। इसके बाद सिर्फ 5 दिनों के अंदर ही देश में कोरोना के 3,52,616 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। इन 5 दिनों में ही कोरोना की वजह से 2,267 मौतें भी हुई है। मौजूदा समय में देश में कोरोना के 6,58,909 सक्रिय मामले हैं। वहीं बीते सोमवार को देश में 5,21,808 एक्टिव केस थे। तो वही दूसरी ओर ऑक्सीजन की आपूर्ति पर नियंत्रण। ऐसे में जब देश में एक दिन में सामने आ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में से आधे मामले महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार औद्योगिक इस्तेमाल के लिए तय ऑक्सीजन आपूर्ति को भी चिकित्सकीय उपयोग के लिए निर्धारित करने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकरे ने संपादकों और वितरकों के साथ एक ऑनलाइन संवाद में कहा कि महामारी से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने इसकी पुष्टि नहीं की है कि राज्यव्यापी लॉकडाउन होगा या नहीं। महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोविड-19 के 47,827 नए मामले सामने आए, जो लगभग 6.5 महीने में एक दिन में सामने आने वाले सबसे अधिक मामले हैं। वहीं भारत में एक दिन में कोविड-19 के कुल 89,129 नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में जब ऑक्सीजन की मांग में वृद्धि हुई है तो राज्य के जन स्वास्थ्य विभाग ने पिछले महीने ऑक्सीजन निर्माताओं को निर्देश दिया था वे अपने भंडार का 80% हिस्सा चिकित्सकीय उपयोग के लिए आपूर्ति करें, जबकि बाकी 20% औद्योगिक उद्देश्यों के लिए बनाए रखें। ठाकरे ने कहा कि राज्य सरकार शेष 20% का उपयोग चिकित्सा के लिए निर्धारित करने पर भी विचार कर रही है, क्योंकि मामलों में वृद्धि के चलते राज्य में स्थिति खतरनाक है। एक अधिकारी ने कहा कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की दैनिक मांग 700 मीट्रिक टन हो गई है, जबकि राज्य की उत्पादन क्षमता 1200 मीट्रिक टन से अधिक है। तो वही तीसरी ओर पवार को मिली अस्पताल से छुट्टी। राष्ट्रवादी कांग्रेस के सुप्रीमो शरद पवार को शनिवार के दिन बीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज मिल गया है। उन्हें पिछले रविवार को पेट दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें छुट्टी दे दी। बुधवार को उनकी सर्जरी होनी थी, लेकिन मंगलवार दोपहर को पेट में तेज दर्द की शिकायत के बाद उन्हें फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उन्हें कुछ दिनों तक पूरी तरह से आराम करने की सलाह दी। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।